ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अल अरबिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। 2 रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें की थी। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। दुनिया जंगल के कानून की तरफ बढ़ रही है, जहां ताकतवर मुमालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। अमेरिका और ईरान की लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। रूस और चीन को तमाम एकतरफा गुंडागर्दी की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और रूस खुलकर सामने आ गए। चीनी सदर की रूसी हम मनसब पुतिन से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। इस्माइली बरादरी के रूहानवी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मौसिस मेहमान को फूल पेश किए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर इत्तलात अतातारड़ और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब, कौमी तराना बजाया गया। बच्चों ने मौसिस मेहमान को फूल पेश किए। चीनी वफ़द की सेनेट आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। अरकान ने डेस्क बजाकर वफ़द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बोले, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। ऐवान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। has been passed on to us through the generations. It is something we hold very dear, something which is very close to our hearts. Pakistan and China, we share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. This friendship has flourished for 75 years and shall always flourish in the season of spring by blossoming new flowers. पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। वज़ीर आज़म CPEC के दूसरे मरहले की तकमील के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम आइंदा नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी खिज़ां का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were
I was an hour away from making the decision to go today because we can't let them have a nuclear weapon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला किया जा सकता है और उसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार किया कि अगर जाहिरियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। इराक्ची ने मजीद कहा कि ईरानी फौज पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की सख्त तरदीद करते हुए कहा कि मेनाब स्कूल में मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का इल्ज़ाम शर्मनाक और हक़ाइक़ के बरक्स है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ असल हकीकत को छुपाने की कोशिश है, जबकि तालीमी इदारे को निशाना बनाना वाज़ेह जंगी जुर्म है। इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी कमांडर्स और मुताल्लिका हुकाम पर आयद होती है। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और अमरीकी फौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोट से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतजामिया की ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त जुमलों का तबादला। सेंटकॉम कमांडर ब्रेट कॉपर और रुकन कांग्रेस आमने सामने आ गए। रुकन कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मजीद कितनी अमरीकी जानें दी जाएंगी। कमांडर ब्रेट कॉपर ने सवाल को नामुनासिब करार दिया। इजलास में जंग के अखराजात और जानी नुकसान पर सख्त सवालात किए गए, जिससे माहौल कशीदा हो गया। बांग्लादेश का पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। सिलहट में दूसरा टेस्ट 78 रन से जीतकर होम ग्राउंड पर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 5 रोज 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की इनिंग्स 3 के किसी काम न आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुसलसल चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।